हरे कांच की चूड़ियां। भाग 5। शिवानी तेज कदमों से आगे बढ़ रही होती है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसका संतुलन गड़बड़ा जाता है और वो गिरने लगती है। जब भी इंसान को ऐसा लगता है कि वो गिरने वाला है, तो आंखें तो बंद होती ही हैं, होठों से चीख भी निकल जाती है। शिवानी भी भय से आंखें बंद कर चीख पड़ती है, लेकिन तभी अचानक उसे लगता है कि उसकी पर गिरने से पूर्व किसी ने उसे थाम लिया है। बेचैनी और घबराहट भरे एहसास के साथ जब वो आंखें खोलती है, तो देखती है राहुल उसे हाथों में थामा हुआ है और उसकी आंखें बेचैनी से उसे निहार रही है। कुछ अजीब सा एहसास अब उसके अंदर छाने लगा था और वो खुद को उसके हाथों से छुड़ाने लगती है। छोड़िए मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने तो बस इसलिए आपके पीछे आया था कि आप अकेली हैं, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। शिवानी गुस्से और घबराहट से हांफने लगती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर नजर डालती हो तो उसे उसकी हर बात में सच्चाई नजर आती है। वो बिना कुछ बोले खुद को संयमित करने लगती है और फिर यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। और फिर दोनों एक दूसरे को इस हद तक पसंद करने लगते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के सपने देखने लगते हैं। शिवानी अभी कुछ और सोचती कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ उसके पास खड़ी है और फिर अचानक ही अपनी सोच से वर्तमान में आ जाती है। क्या हुआ माँ? बेटी, मैं घूम फिर कर कोई बात नहीं करूँगी, इसलिए सीधे सीधे पूछती हूँ कि क्या बात है? तू आजकल घर में होकर भी घर में नहीं रहती हो। शिवानी माँ के इस अप्रत्याशित सवाल से थोड़ी अचकचा सी जाती है। कुछ तो नहीं माँ? नहीं बेटा, कुछ तो है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। वो बात क्या है मुझे बताओ प्लीज। तेरी माँ तुझे ऐसे नहीं देख सकती। शिवानी की आंखों में माँ की ममता भरी बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो उनसे लिपट कर वो सारी बातें बता देती है जो उसके दिमाग में चल रही थी। माँ बेटी के दिल का हाल जानकर चकित रह जाती है। उसे तो पहले अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन सच तो आखिर सच ही होता है। उससे मुंह मोड़ने से सच बदल तो नहीं सकता। एक और दिल कह रहा था कि वह केवल बेटी का आकर्षण है, लेकिन फिर भी उसके आंखों में उसे कुछ ऐसा दिख रहा था जो उससे कह रहा था कि नहीं, यह आकर्षण नहीं है बल्कि प्यार है। तभी तो उसने चंद दिनों में ही बेटी में बदलाव नजर आने लगा था। यह तो तभी होता है जब दिल और आंखों में कोई बस सा जाता है। लेकिन फिर भी वो एक बार तसल्ली कर लेना चाहती थी। क्या तुम सचमुच राहुल को पसंद करती हो? हाँ माँ, पर बेटा तुम्हारी उम्र में अक्सर बच्चे महज आकर्षण का प्यार समझ लेते हैं माँ। पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरा दिल उसे पसंद करने लगा है। न जाने क्यों उठते बैठते सोते जागते मुझे उसका ही ख्याल आने लगा है। माँ, आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं ना? हाँ बेटी, तू खुश है तभी तो मैं भी खुश हूँ। माँ, उसी प्यार का वास्ता है, आप मुझे राहुल से अलग मत होने दीजिए। वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन कुछ भी कहने से पहले वो आप लोगों की रजामंदी चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि हम तब तक इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देंगे जब तक हमारे परिवार वाले इसके लिए तैयार ना हो। माँ, मुझ मुझ पे यकीन कीजिए, राहुल बहुत ही अच्छा लड़का है। वो मुझे बहुत खुश रखेगा, मुझसे ज़्यादा खुश रखेगा। शिवानी अभी
माँ से दिल की बातें बयान कर रही थी कि तभी वातावरण को चीरती एक आवाज़ से दोनों चौंक जाते हैं। सामने पापा को देखकर उसका मन सन्न रह जाता है। मन बुरे बुरे ख्यालात से घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी उसे एहसास होता है जैसे किसी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा है। झटके से जब वो आंखें खोलती है तो पापा उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हें क्या लगता है हम प्यार के दुश्मन बन जाएंगे? नहीं बेटा, हमारी खुशी तुम्हारी खुशी में है। राहुल को कह देना अपने परिवार वालों से जल्द ही मिलाए और तुम हरी कांच की चूड़ियां पहनने की तैयारी शुरू कर दो। सच पापा? हाँ मेरी गुड़िया, हाँ। शिवानी के लिए यह खुशी जमाने की सारी खुशी मिलने के बराबर थी। उसके तो खुशी भरे आंसू थम ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना दिख रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खुशी के मारे उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वो माँ पापा को धन्यवाद कहते हुए उसके पैरों में झुक जाती है।